अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महेश साउंड बहुत शानदार है। ऐसे सबसे पहले चाहे कोई स्पीकर हो, सबसे पहले माइक वाले से ही दो चार वॉल्यूम मांगना पड़ता है ना। तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने मेन मशीन से 2 4 5 10 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कुर्सी आ गई है, आप लोग बिल्कुल ताकि मुझे बैठ जाएं। ऐसे माशाअल्लाह सारे लोग जो आ गए हैं वो इत्मीनान ही से हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। मियाँ मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। मियाँ मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। क्या बात है। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। वाह। अरे भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। इंशाअल्लाह आज हम और आप जिस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं, खुसूसी खिताब हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी का होगा। हिंदुस्तान के अजीम शोरा से शायरी भी सुनेंगे। नकीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक मिसबाही साहब की बेहतरीन निज़ामत, हज़रत मौलाना शमशुल इमाम साहब किबला की क़यादत, हज़रत अल्लामा सईदुल्लाह मरकज़ी साहब किबला की बेहतरीन खिताबत से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। माशाअल्लाह। फ़कीर भी आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। क्या बात है। एक पत्थर की भी, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो लोग पीछे से आगे तक सिर्फ सरकार की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ एहसास हो जाए कि आप जिंदा हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर चलने वाला जिंदा हो, कोई जरूरी नहीं है हर देखने वाला जिंदा हो, कोई जरूरी नहीं है हर खाने पीने वाला जिंदा हो। जिंदा तो जब है जब उसका ज़मीर जिंदा हो, उसका किरदार जिंदा हो, उसका इखलाक जिंदा हो, उसका करेक्टर जिंदा हो। वरना जंगल का एक जानवर भी इंसान को फाड़ देता है और कुर्सियों पे बैठने वाला इंसान भी इंसान की जान ले लेता है। दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से इखलाको मोहब्बत की बात होगी। समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। इन जलसों का मकसद ये नहीं कि नारे लगे जलसे कामयाब, जलसे तो तब कामयाब होंगे जब यहाँ से जाने वालों की फिक्र बदल जाए, जाने वालों की सोच बदल जाए, जाने वालों का इखलाक बदल जाए। औरतें ये एहसास लेकर जाएं कि हमें अपने घर को संवारना कैसे है। बेटियां ये फिक्र लेकर जाएं हमें कॉलेजों में जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे करनी है। हमारे नौजवान
ये पैगाम लेकर जाएं, मजहब की भी हिफाजत जरूरी है और मुल्क की भी हिफाजत जरूरी है। साहब आज के इस जलसे में ये सारे पैगामात दिए जाएंगे कब? जब आप मुस्तैदी के साथ सुनेंगे तब। एक पत्थर की भी, इंसान नहीं, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। आज हम और आप जिस नबी की महफिल में बैठे हैं, आप ये नबी की आमद से पहले, आज से 1450 और 1500 साल पहले जब नबी ने जमीन पे कदम नहीं रखा था, जरा सोचे जमाने का माहौल क्या था, लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे। कोई शराब खाने में जी रहा है, कोई जुआ खाने में जी रहा है, बेहयाई का बाजार गर्म है। बाप के मरने के बाद अपनी माँ को बेटा नौकरानी बनाकर रख लेता है, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता है, शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पर उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता है। हाल ये है जानवरों की जगह इंसानों की मंडियां लगती हैं और इंसान बेचे जा रहे हैं। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में समाज को संवारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को मुअल्लिम कायनात, रहबर, रहनुमा और पेशवा बनाकर भेजा, उस इंसान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे आमिना का लाल कहते हैं। नबी ने आने के बाद पहला पैगाम क्या दिया, इंशाअल्लाह इसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये किससे पूछें कि नबी ने पहला पैगाम क्या दिया? अगर बेटे के बारे में जानना हो तो उसकी माँ से पूछिए, नेताजी के अखलाक के बारे में जानना हो तो इनके माता जी के पास जाना होगा और पूछना होगा आपके बेटे का बचपन कैसा था, आपके बेटे का अखलाक कैसा था, आपके बेटे की जवानी कैसे गुजरी। आओ हम किसी से क्यों पूछें, आमिना के लाल से, आमिना के लाल के बारे में सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं। ऐ आमिना खातून, आप बताएं मेरे नबी ने दुनिया को पहला पैगाम क्या दिया? हजरत आमिना कहती हैं, जो ही मेरे बच्चे ने जन्म लिया तो हर माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए तलाशती है, प्यार करने के लिए तलाशती है। मैंने भी अपने शहजादे को तलाशना शुरू किया, मगर मैंने क्या देखा, मेरा बेटा दूध पीने से पहले, मेरा शहजादा मेरी गोद में आने से पहले अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है, खुदा की इबादत कर रहा है। एक खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाया है और पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम ऐशो इशरत में गुजार दे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम जाहो हशमत में गुजार दे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम दौलत और सरवत और अय्याशियों में गुजार दे, बल्कि आमिना के लाल ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा करके पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया कि ये पेशानी, ये जिंदगी, ये जवानी इसलिए मिली है ताकि हम खुदा की इबादत करने वाले हो जाएं, हम खुदा की बंदगी करने वाले हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाने वाले हो जाएं। मैं अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, क्या ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए सिर्फ जुलूस निकालना ही काफी है? मैं कहूंगा जुलूस निकालिए सुभान अल्लाह, झंडियां लगाइए सुभान अल्लाह, लाइटें लगाइए सुभान अल्लाह, मगर जिंदगी को सबसे पहले आमिना के लाल के किरदार से सजाइए। आप कहेंगे करना क्या होगा? आप अपने घर में बेटों को भी बैठाइए, बेटियों को भी बैठाइए, खुद भी बैठिए, बीवियों को बैठाइए, कहिए बेटा तू 20 साल के होकर नमाज नहीं पढ़ता, बेटी तू 25 साल के होकर नमाज नहीं पढ़ती, ऐ मेरी शरीके हयात तू सजदा नहीं करती, खुदा की बारगाह में शुक्र अदा नहीं करती। मैं तुझसे कहना चाहूंगा, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की अजमत वाले जलसे में हम आए हैं, जिस नबी के मिलाद के जलसे में बैठे हैं, मेरा और तेरा पैगंबर तो पैदा होते ही सजदा कर रहा है। हम 50 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 60 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 70 साल के हो गए नमाजी न बन सके। बताओ
मैं पूछना चाहता हूँ, नबी ने पैदा होते ही सजदा किया और करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिरे और पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया और शहादत का जाम पीकर बताया, नाना ने पैदा होते ही सजदा किया है और नवासे ने शहादत का जाम पीते हुए भी सजदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नबी ने मक्के में पैगाम दिया, सफर में रहना, हजर में रहना, जिंदगी में कहीं रहना, सजदा न छोड़ना। और नवासे ने करबला में पैगाम दिया, पानी बंद हो मगर नमाज न छोड़ना, दाना बंद हो मगर नमाज न छोड़ना, तेरे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाए मगर खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाना न छोड़ना। अरे मेरी कौम के शहजादों बताओ, सिर्फ बुजुर्गों के नाम की झंडियां ही लगेंगी या बुजुर्गों के किरदार का चिराग भी हमारी जिंदगी में जलेगा? इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, पैदा हो तो भी सजदा जरूरी है और मरने से पहले नमाजी बन जाना जरूरी है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह आका की सीरत को अपनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाथ नीचे रख लीजिए। जाहिर सी बात है साहब, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कौम की मेरी माओ और बहनों, एक पैगाम लेकर के जाओ। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, जो बात किसी को समझ में नहीं आए, गूगल बाबा जिंदाबाद है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे। बताइए ईमानदारी से, आप हज़रत अली का जिक्र बहुत करते हैं। हज़रत अली शेरे खुदा से लोगों ने पूछा, हुजूर आपके ईमान लाने की वजह क्या रही? कहते हैं, मैं मुस्तफ़ा करीम की किफ़ालत में था, आका करीम के यहाँ मैं परवरिश पा रहा था। रात की तन्हाई थी, मेरी आंख खुली, मैंने क्या देखा? एक तरफ सरकारे दो आलम का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, साहब आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप ये सोचते हैं, हर बाप चाहता है मेरा बेटा नेक हो जाए, हर माँ चाहती है मेरी बेटी नेक हो जाए, लेकिन आप कैसे चाहते हैं? बाप शराब पिए और सोचे बेटा नेक हो जाए। साहब माँ बैठकर मूवीज और फिल्में देखे, सोचे बेटी नेक हो जाए। ऐसा कैसे होगा कि माँ बाप खुद गुनाहों में मुलविस हो और औलादे नेक हो जाए? ना ना ना, हजरत अली कहते हैं, जब मैंने इन दोनों की नमाजों को देखा, मैंने कहा ये बहुत बेहतर इबादत है। सामने कोई स्टैचू नहीं है मगर खुदा की बारगाह में सर झुक रहा है। मैंने पूछा, आका जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ। कहा आका जी जिस खुदा की इबादत आप कर रहे हैं उसी खुदा की इबादत करने वाला मुझे भी बना दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब मियाँ बीवी एक साथ मिलकर माज़ल्लाह गुनाह कर सकते हैं, मूवीज और फिल्में देख सकते हैं, ड्रामे देख सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, साहब मियाँ बीवी मिलकर मुख्तलिफ शहरों का सफर कर सकते हैं, तो सारी दुनिया सो जाए तो मियाँ बीवी एक साथ मुसल्ला बिछाकर खुदा को राजी क्यों नहीं कर सकते हैं? मौला को क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए मेरी गुजारिश है, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम सिर्फ इधर उधर क्यों भटकते हो? सारी दुनिया सो जाए, जिंदगी में मुसीबत आए, सारी दुनिया सो जाए, मुसल्ला बिछा देना, एक तरफ शौहर नमाज पढ़े और एक तरफ बीवी नमाज पढ़े, फिर देखना तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी, तेरे घर में रहमत ही रहमत होगी। बेटियों को बाकिरदार बनाओ, बीवियों को बाकिरदार बनाओ, खुद भी साहबे किरदार बनो, ताकि तुम्हारा समाज भी अच्छा हो, तुम्हारा माशरा भी अच्छा हो, तुम्हारी सोसाइटी भी बेहतर हो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सोचे हमारे माशरे का क्या होगा, सोचे हमारी हालत और पोजीशन क्या होगी। यही वजह है अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, महबूब आप पूरे आलम के इंसानों से फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया।